हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल ऑलवेज बुल्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन के ऐसे फीचर्स की जो कि आपको जो भी हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, इक्विटी जो ट्रेडिंग हम करते हैं, जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, उसके लिए आपको इतनी अच्छे से हेल्प करेगा और जो आपकी डे टू डे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी उसको और भी ज़्यादा आसान बनाएगा। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे मायने रखते हैं। और अगर हम बात करें जब से धन इंडियन स्टॉक मार्केट में आया है, चाहे वो छोटे से लेके बड़े प्रॉब्लम्स हो, ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते, हर एक चीज़ पे ध्यान देना हो एंड उसके लिए जो टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जिसकी मदद से उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पे धन इंडियन स्टॉक मार्केट में लेके आए, तब से हम देख रहे हैं कि इंडिया में धन एक बहुत अच्छा ब्रोकिंग एप्लीकेशन यहाँ पे बन रहा है। सबसे पसंदीदा ब्रोकिंग एप्लीकेशन भी यहाँ पे बन रहा है। अब धन ने यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी फीचर्स इंट्रोड्यूस किए, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जिसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस भी यहाँ पे बनाए। जिसने भी अभी तक नहीं देखे वीडियोस, मेरे चैनल पे हर एक फीचर आपको मिल जाएगा, हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा धन नाम से। धन के प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी जहाँ पे जाके आप फीचर देख सकते हो। हर एक फीचर इन डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है जिसको देख के आप उनको यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हो। इतने सारे फीचर्स है फिर भी उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं यूज़ करने में। यूएक्स इंटरफेस हो, सारी चीज़ें हो, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पे धन ने इंट्रोड्यूस किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धन का बनाया हुआ स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए। लेकिन आज की वीडियो में हम एक एपिसोड यहाँ पे बना रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो धन के कौन से प्लेटफॉर्म्स ऐसे, फीचर्स ऐसे जिनकी यूज़ करके हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से हम एपिसोड बनाएंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फीचर्स है। अभी जो हमारे एपिसोड चल रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में चल रही है, जिसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए। आज की इस वीडियो में देखेंगे स्कैनएक्स के दो ऐसे फीचर्स जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा आसान बनाएंगे। तो यहाँ पे मुझे स्कैनएक्स पे आना है धन के जो प्लेटफॉर्म है उस पर, एंड मैं सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूँगा। अब इकोसिस्टम देखो तो यहाँ पे धन का लॉगिन के लिए मुझे क्या करना है, मेरे मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करूँगा, या तो आपको पिन भी आप डाल सकते हो या मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, फास्ट है। यहाँ पे देखो क्यूआर से मैंने स्कैन कर लिया, यहाँ पे देखो मेरा नाम यहाँ पे आ गया एंड लॉगिन भी मैं यहाँ पे हो गया। अब लॉगिन करने के बाद इसमें मैंने स्क्रीनर्स क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको, राइट। अब यहाँ पे क्रिएट नाम का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। अब मैंने जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो मल्टीपल चीज़ें मेरे सामने आ गई जिसमें आप खुद के स्क्रीनर्स बना सकते हो। आप पहले देखते थे बस एक छोटा सा इंडिकेटर भी यूज़ करना है उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता था। अब यहाँ पे धन ने इतने सारे फीचर्स दिए फिर भी आपको कोई भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है और उनसे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर यहाँ पे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे मैं स्क्रीनर्स पे आता हूँ, अब इसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता था ना, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं। अब देखो कि 5000 स्टॉक्स है जिसमें मेरा एनालिसिस क्या है कि किसी स्टॉक का पी रिसेव जिसका 20 और 30 के बीच में या 15 या 20 के बीच में, उस पर्टिकुलर स्टॉक को मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है। या ऐसा स्टॉक जिसने रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करके ऊपर निकला है, उस पर्टिकुलर स्टॉक को मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है। अब 5000 स्टॉक से 5000 स्टॉक एक एक करके तो आप नहीं ढूंढ सकते ना यार, देखो इसका पी अपने ऊपर गया है कि नहीं, ऊपर गया है कि नहीं, ऐसे तो आपको कभी भी स्टॉक नहीं मिलेगा। अब आपको ये सारी चीज़ें करने की नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आपकी बस क्वेरी, आपके माइंड में जो भी चीज़ें आपको डालना है, और आप क्या कर सकते हो कि आपके माइंड का यूज़ करके आप सारी क्वेरीज डाल के आप खुद का स्क्रीनर बना सकते हो। जो स्क्रीनर आपको जो भी आपकी एक्सपर्टीज है मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करके सारा डेटा आपके सामने रखेगा। फॉर एग्जाम्पल अब समझो कि मैं यहाँ पे हमारे सामने दो चीज़ें आती है, एक आता है एनएससी नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज और एक आता है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो एनएससी पे लिस्ट करते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे एनएससी पे क्लिक किया, ठीक है, एक्सचेंज, यहाँ पे मैंने एनएससी पे क्लिक किया। अब मैंने पहले क्वेरी क्या डाली कि ऐसे स्टॉक मेरे सामने रखो कि जो एनएससी पे बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स है, मुझे अगर इंडेक्स रखना है मैं इंडेक्स रख सकता हूँ, नहीं रखना है तो सारे सारे स्टॉक्स मुझे यहाँ पे देखने ऐसा मैं रख सकता हूँ। अब मेरा ये पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज ये कहता है कि मुझे बस निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स आते हैं ना उनमें इन्वेस्ट करना है। मैं निफ्टी 50 यहाँ पे कर दूंगा। जैसे ही मैंने निफ्टी 50 किया, सारे के सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स मेरे सामने आ गए। अब यहाँ पे इंडस्ट्री, निफ्टी 50 में ऐसे स्टॉक की जो बैंक सेक्टर्स में आते हैं मुझे वही स्टॉक्स देखने हैं। मैंने बस बैंक्स पे क्लिक कर दिया, मेरे सामने देखो बस बैंक्स आ गई। अब मुझे ऐसी बैंक्स चाहिए कि जिसका मार्केट कैप है ना इन करोर्स, ठीक है, मिनिमम 100 होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे एक, चलो 10,000 या 1 लाख हम कर देते, इतना होना चाहिए। देखो इंडस इंडिया बैंक है,
वो आ गई। अब मैं क्या करूँगा कि प्राइस जो है ना उस स्टॉक की मिनिमम 0.01 होनी चाहिए, या चलो मैं रखता हूँ मिनिमम 10 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। इंडस इंडिया बैंक ही हो गया, ठीक है। प्राइस इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, ठीक है। ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज जो है ना उसका वो डेली बेसिस पे होना चाहिए या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। एंड जो लेंथ है उसकी, ऐसे में की लेंथ होती है आप सबको पता है, 5 मूविंग एवरेज 10 मूविंग एवरेज वो 20 होनी चाहिए, तो ऐसा मैं रखूँगा। इंडस इंडिया बैंक आ गया। FII इज होल्डिंग उसमें कितनी होनी चाहिए वो मैं लगाऊंगा। उसके साथ साथ अब मुझे कुछ फिल्टर ऐड करने हैं, जैसे कि मुझे प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन भी इसमें ऐड करना है, मैं वो भी यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। ओपन प्राइस कितना होना चाहिए, क्लोज प्राइस कितना होना चाहिए, टेक्निकल इंडिकेटर में लगा सकता हूँ कि उस स्टॉक में EMA कितना होना चाहिए, SMA होना चाहिए, RSA, समझो कि मैंने EMA लगाया तो टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, कैंडल करंट क्या होनी चाहिए, प्रीवियस होनी चाहिए या नहीं। मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स में यहाँ पे लगा सकता हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। मतलब सारा डेटा निकालने के बाद भी हर एक चीज़ में फिल्टर आउट कर सकता हूँ। और भी समझो इतने सारे 5,000 स्टॉक्स है। अब इंडस आपकी जो एक्सपर्टाइज कहती है 5,000 स्टॉक्स में बस इंडस इंडिया बैंक के SI की जो आपकी एक्सपर्टीज को फॉलो करता है। अब समझो कि अगर ये फीचर आपके पास नहीं होता तो आपको इंडस इंडिया बैंक कभी मिलता नहीं मिलता। तो यही है कि अब आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आपकी अपनी एक्सपर्टीज डालनी है, आपके हिसाब से सारी चीज़ें डालनी है, धन आपको सारी चीज़ें ढूंढ के देगा। तो ये जो स्क्रीनर है ये बहुत अच्छे से आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में हेल्प करने वाला है। क्रिएट कर सकते हो खुद के स्क्रीनर्स, ऑलरेडी इनबिल्ट स्क्रीनर्स है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस यहाँ पे बना के रखे हैं, ठीक है। तो इतना अच्छा फीचर है। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, NSE का स्टॉक होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने सारा डेटा नॉर्मल है, मुझे सारा डेटा नॉर्मल है, लेकिन मेरा है ना एक एक्सपर्टीज है कि टेक्निकल इंडिकेटर जो है ना, ठीक है, या कैंडल स्टिक पैटर्न है तो उसमें इवनिंग स्टार बना होना चाहिए। मैं अप्लाई करूँगा। देखो कर्निका इंडस्ट्रीज ऐसा स्टॉक है, ठीक है, जिसमें ये सारे फिल्टर्स लगने के बाद, ठीक है, मैंने फिल्टर क्या लगाया है इसमें, इवनिंग स्टार होना चाहिए। तो उसने अब इवनिंग स्टार इतने सारे स्टॉक्स में बनेगा, कहाँ स्टॉक ढूंढोगे, कैंडल स्टिक ओपन करो, सारी चीज़ें करो, तो यहाँ पे वो चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखेगी, राइट। बट अब देखो धन का ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसमें आप बस चीज़ डाल दो और देखो कर्निका इंडस्ट्रीज है, किसी को ये स्टॉक के नाम भी नहीं पता होंगे ऐसे ऐसे कुछ, वो स्टॉक्स भी आपके सामने धन ला के रखेगा। तो होप सो ये फीचर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप फिल्टर आउट कर सकते हो स्टॉक्स और इसको जो है बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे इनसाइट्स नाम का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको हीट मैप मिल जाता है, बहुत सी चीज़ें मिल जाती है। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियो में इसके ऊपर देखेंगे, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें अगर एक ही वीडियो में बताऊंगा तो कन्फ्यूजन भी पैदा होगा एंड उसके साथ साथ आपको थोड़े डाउट्स भी आएंगे। स्टिल अभी भी जिसने धन में अकाउंट ओपन नहीं किया, अकाउंट ओपनिंग से लेकर सारी चीज़ों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। कुछ भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो, धन के ऑफिशियल टीम्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें अकाउंट ओपनिंग से लेकर एवरीथिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।